वेलकम बैक नाजरीन, चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की जानिब। जी सर, कौन से ऐसे जराइम हैं जिसमें पुलिस किसी शख्स को गिरफ्तार कर सकती है और कौन से ऐसे जराइम हैं जिसमें नहीं कर सकती? देखिए, मामूली किस्म के जराइम जो हैं उसमें तो पुलिस जो है वो गिरफ़्तार करने का इख्तियार है, लेकिन एक शेड्यूल दिया हुआ है। इसको कहते हैं कि कॉग्निजेंस ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेंट ऑफेंस। तो उस शेड्यूल में यह है कि पुलिस में जो है कुछ जराइम ऐसे हैं जो आम आदमी करता है, तो पुलिस को इख्तियार है कि उसको फौरी तौर पे गिरफ़्तार करे। इस वास्ते कि अगर उसको गिरफ़्तार नहीं करेगी तो वो मज़ीद जो है वो शख्स कहीं भाग सकता है, मज़ीद जुर्म कर सकता है। तो उसको फ़ौरन पुलिस जो है, जैसी कंप्लेन होती है, FIR दर्ज होती है, तो उस शख्स को फौरी तौर पर जुर्म के बारे में बताएं, कौन कौन से जुर्म होते हैं सर? जी, उस जुर्म में गिरफ्तार, तो उसमें जो है कुछ ऐसे हैं, जैसे 155 के तहत जो है कुछ जुर्म ऐसे हैं जिसमें वो पुलिस उसको गिरफ़्तार नहीं करती। पहले अपने थाने में रोज़ नामचा होता है, एक थाने में, उस पर वो एंट्री करती है। तो एंट्री करने के बाद वो कोर्ट में जो है वो जाती है, तो उससे परमिशन लेके गिरफ़्तार कर सकती है। तो ये एक शेड्यूल है दोनों का कि उसमें जो है कॉग्निजेंस ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस जो है उसका एक शेड्यूल है। उसमें बहुत सारी जराइम है, तो वो जैसा जराइम होता है उसके मुताबिक जो है उसको ट्रीट किया जाता है। सर, सम्मन से क्या मुराद है और ये कौन जारी करता है? देखिए, सम्मन जो है वो कोर्ट जारी करती है या कोई भी जज जारी कर सकता है। वो सम्मन सिर्फ इस पर्पस के लिए होता है कि जब कोई कंप्लेन दाखिल होती है, कोई केस दाखिल होता है, तो मजिस्ट्रेट के पास जाता है या सिविल जज के पास जाता है या किसी भी जज के पास जाता है, तो वो अदर साइड को, दूसरी साइड को उसको बुलाने के लिए वो एक सम्मन जारी करती है। तो सम्मन जो है उसमें वो लिखा जाता है, उस शख्स को एक परफार्मा है, उसमें लिखा जाता है कि फ़लाँ तारीख़ पे आप जो है फ़लाँ कोर्ट में जो है आपने हाज़िर होना है। और उसका तरीक़ाकार ये है कि वो पुलिस के ज़रिए सम्मन जो है एक भेजा जाता है और पुलिस जाके उसको सर्व करती है दिए गए एड्रेस पर, और यहाँ जो मुलजिम जो है उसके एड्रेस पे जाती है और उसको जो है कोर्ट के बारे में बताती है कि ये आपके ख़िलाफ़ जुर्म है, इस सेक्शन के तहत है, या कोई सिविल केस है जो भी है। तो उसमें जो है उसको पाबंद किया जाता है कि उस तारीख़ पे जो है वो कोर्ट में हाज़िर हो। अगर वो हाज़िर नहीं होगा तो उसको ये समझा जाएगा कि ये जानबूझकर जो है कोर्ट में आने से इसने अवॉइड किया है, तो उसको फिर दोबारा कोर्ट जो है वो सम्मन इशू करती है। सर, ये वारंट क्या होता है और इसे कौन जारी करता है? वारंट जो है वो सम्मन के बाद का एक तरीक़ाकार है। सम्मन जब कोई शख्स जो है मुसलसल उसको अवॉइड कर रहा है और नहीं आता, ख़ास तौर पे क्रिमिनल केसेस में, तो सिविल में तो होता नहीं, लेकिन क्रिमिनल में जो है उसको जो है फिर कोर्ट वारंट जो है वो भिजवाती है। अच्छा, वारंट जो है उसमें जो है एक दिया जाता है कोर्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से कि भाई आपके ख़िलाफ़ जो है ये जुर्म है, आप कोर्ट में आ जाएं, अदरवाइज़ जो है आपको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और आपको अच्छा, कुछ उसमें ऐसे सम्मन वारंट होते हैं जिसमें उसको ये कहा जाता है कि आप फ़लाँ तारीख़ को कोर्ट में हाज़िर हो जाएं और अपनी श्योरिटी भी लेके आएँ, ज़मानत भी लेके आएँ, ताकि आपको ज़मानत पे जो है वो आगे से प्रोसीजर आपका स्टार्ट किया जाए कोर्ट को मुतमईन करने के लिए। तो वो जो है वारंट जो है वो जारी किया जाता है, और वारंट जो है वो बज़रिया पुलिस जो है वो उनकी तामील होती है, जो मजिस्ट्रेट या जज की तरफ से जो है वो जारी किया जाता है। सर्च वारंट क्या होता है और इसे कौन जारी करता है? देखिए, ये सर्च वारंट जो होता है वो वारंटी की एक शक्ल है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि सर्च जो है वो तलाशी लेने का इख्तियार होता है। जैसे कोई शख्स जो है वो किसी शख्स को छुपाया हुआ है, या कोई माल जो है मसरूका माल है वो किसी शख्स ने छुपाया हुआ है, तो घर के अंदर या फैक्ट्री या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पुलिस दाखिल नहीं हो सकती, तो पुलिस उसके लिए सबसे पहले जाती है मजिस्ट्रेट के पास उस कंप्लेन के बाद। तो वो मजिस्ट्रेट वो जो है सर्च जो है वारंट जारी करता है, ताकि वहाँ पर उस पुलिस को रुकावट ना हो और वो जाके अपनी कार्रवाई जो है आज़ादी से जो है वो कर सके और उस जगह की जो है सर्च कर सके, और सर्च करने के बाद जिस चीज़ की तलाश है उसे वो उसको जो है बरामद करे और वो जो है कोर्ट में पेश करे।
इसमें बहुत सारे जैसे किसी बच्चे की या किसी औरत को जो है हफ्ज़े बेजा में रखा हुआ है, तो वो भी एक सर्च वारंट होता है जो कोर्ट जारी करती है उस शख्स के लिए, बच्चे के लिए या जो है किसी औरत के लिए। ऐसे बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे कि जी कोर्ट ने उसमें मुदाखलत की, कुछ लोग जो है उसको बेगार के लिए कुछ बच्चों को इस्तेमाल कर रहे थे या किसी जगह पर किसी शख्स को जो है वो हफ्ज़े बेजा में रखा हुआ था। तो ये सर्च वारंट उसी के लिए होता है ताकि वहाँ से बरामदगी की जा सके और वो जो है कोर्ट में पेश किया जा सके, माल मसरूका या कोई शख्स या कोई बच्चा या कोई ऐसा, तो इसको सर्च वारंट कहते हैं। सर, क्या पुलिस बगैर वारंट के किसी शख्स को गिरफ्तार कर सकती है? जी बिल्कुल कर सकती है बगैर वारंट के, लेकिन पुलिस का एक दायरा इख्तियार है। वो सिर्फ ऐसे जराइम में गिरफ़्तार कर सकती है जिसमें उसको इजाज़त है। कुछ हमारे शेड्यूल में जो है वो पीपीसी में एक शेड्यूल दिया गया है जिसमें ये बताया गया है पुलिस को कि वो कोई भी जुर्म होता हुआ देखती है या उसके पास कंप्लेन आती है तो वो बगैर वारंट के, बगैर मजिस्ट्रेट के पास गए हुए, चूँकि उस जुर्म को रोकना होता है, तो उस शख्स को फ़ौरन रोकने के लिए पुलिस फौरी तौर पे उसको गिरफ़्तार करती है। पुलिस ऐसा नहीं कर सकती कि पहले जाके वारंट लेके आए, और वो ये सिर्फ़ उन जराइम में होता है जहाँ पुलिस को इजाज़त दी हुई है। और जिस कानून में, जिस जराइम में पुलिस को इजाज़त नहीं दी गई, ये बिल्कुल वाज़ेह एक कानून है कि उनमें पुलिस जो है उसको गिरफ़्तार करने के लिए पहले वारंट लेगी, पहले मजिस्ट्रेट को उस जुर्म के बारे में बताएगी और वहाँ से परमिशन लेने के बाद वारंट जारी करवाएगी, वारंट जारी करवाने के बाद गिरफ़्तार करेगी। तो ये पूरा एक शेड्यूल है, पूरा एक तरीक़ाकार है, पुलिस को पता है। और सिर्फ ऐसा होता है कि जैसे कोई जुर्म रास्ते में चलते हुए जो है वो हो गया, तो उसमें भी पुलिस जो है ना बगैर वारंट के जो है वो गिरफ़्तार कर सकती है। अगर पुलिस किसी शख्स को गिरफ्तार कर ले तो उसकी ज़मानत किस तरह कराई जा सकती है? देखिए, जब पुलिस किसी शख्स को भी गिरफ़्तार करती है तो पुलिस का एक तरीक़ाकार है जो उसको कानून देता है। उसके तहत वो गिरफ़्तारी करने के बाद उसको 24 घंटे के अंदर वो पाबंद है कि वो उसको किसी करीबी मजिस्ट्रेट के पास, जहाँ जिस इलाके का वो मजिस्ट्रेट है, जहाँ वो उसका जुर्म हुआ है उस इलाके का, तो उस इलाके के मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करेगी और पेश करने के बाद जो है वहाँ से वो उसका रिमांड लेती है। ये को जाके मुतमिन करती है मजिस्ट्रेट को कि इस शख्स के बारे में हमने मज़ीद इंक्वायरी करनी है, देखना है कि तो उसमें वो जो है उसका रिमांड लेती है। जब वो रिमांड मजिस्ट्रेट उसको देता है, या कई सूरतों में मजिस्ट्रेट रिमांड नहीं देता, वो जुर्म की नौइयत देखता है, तो उस वक़्त उस शख्स को इख्तियार है कि अपने वकील के ज़रिए से वो कोर्ट में ज़मानतनामा दाखिल करे। वो कोर्ट को ये बताए कि मुझे इस गिरफ़्तारी में जो है, जिसमें मैं जुर्म में गिरफ़्तार हुआ हूँ, मुझे जो है वो ज़मानत पे रिहा कर दिया जाए और मैं जो है इस केस में जो है तफ्तीश में शामिल रहूँगा और तारीख़ में कोर्ट में आता रहूँगा। तो वकील उसमें जो है अंडर सेक्शन 497 हमारी है CRPC के, उसके तहत एक बेल एप्लीकेशन दाखिल करती है। तो वो बेल एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के पास या डिस्ट्रिक्ट जज के पास, जैसी नौइयत का केस होता है, तो वो जो है वो दाखिल होता है और वो कोर्ट जो है उसमें मुतमईन होती है कि इस शख्स को रिहा कर दिया जाए, अबूरी तौर पर ज़मानत दे दी जाए। उस ज़मानत में उसका तरीक़ाकार ये होता है कि कोर्ट मुतमईन होने के बाद उसकी टोटल जो है वो जज की डिस्क्रिशन पर है, वो पाबंद नहीं है कि उसको ज़मानत लाजमी दे। वो लाजमी देने का मामला नहीं है, उसको जो है उसने देखना यह है कि आया ये शख्स जो है वो कोर्ट में आता रहेगा, आया ऐसा तो नहीं कि ये जिसने कंप्लेंट की हुई है उसको ये थ्रेट करे या उसके लिए नुकसान के बाइस बने, या फिर इस केस के ट्रायल के दौरान ये फ़रार हो जाए। तो वो कोर्ट जो है उसको मुतमईन होने के बाद अंडर सेक्शन 497 के तहत उसको जो है वो बेल लेती है और फिर उसके बाद उसका प्रोसीजर ये है कि उसको वो एक शोर्टी जमा करवानी पड़ती है और वो उसको रिहा करने का आर्डर जारी कर देती है। सर, अगर ज़मानत रिजेक्ट हो जाए तो क्या उसकी दोबारा एप्लीकेशन दी जा सकती है? जी बिल्कुल, जो है वो दी जा सकती है, लेकिन उसमें दो तरीक़ाकार हैं। एक तो यह है कि जिस केस में जो है वो ज़मानत उसकी नहीं हुई,
उस केस के रिजेक्ट होने के बाद, वहाँ से ज़मानत रिजेक्ट होने में, जैसे मजिस्ट्रेट के पास उसकी ज़मानत जो है वो रिजेक्ट हो गई है, तो उसको हक है अपील का, तो वो फौरी तौर पे जो है वो जाकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, अपील की अथॉरिटी उसकी मजिस्ट्रेट की, तो वो वहाँ पर जाके नया ज़मानतनामा जो है उस कोर्ट में जमा करवाएगा और वो कोर्ट उसको जो है वो सुनेगी और वो उसको ज़मानत दे सकती है। जैसे डिस्ट्रिक्ट जज भी अगर वो उसकी ज़मानत रिजेक्ट कर देता है तो फिर उसकी अपील हाई कोर्ट में हो सकती है। वो उस बुनियाद पर हाई कोर्ट जो है वो जाके ज़मानत के लिए रिज्यू कर सकता है और वो अपने वकील के लिए, वकील के ज़रिए से वो कोर्ट से, हाई कोर्ट से ज़मानत ले लेता है। लेकिन इसमें जैसे ट्रायल हो रहा है और ज़मानत कोर्ट ने नहीं दी, मजिस्ट्रेट ने या जज ने जो है ज़मानत नहीं दी, तो उसकी ज़मानत लगाई गई, ज़मानत रिजेक्ट हो गई, तो उसमें भी एक इख्तियार है। जैसे आप ज़मानत की एक नई एप्लीकेशन जो है वो दोबारा दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको दोबारा हक नहीं है, दोबारा वो उसी कोर्ट में ज़मानत लगा सकता है, लेकिन उसमें जो है कुछ वजूहात उसको बतानी होंगी कि आया इस केस के सिलसिले में कोई नई डेवलपमेंट हुई है, कोई नया कोई गवाह आ गया है, या कोई कंप्रोमाइज़ हो रहा है किसी केस में, या फिर उसमें तफ्तीश के दौरान जो है वो कोई किसी गवाह ने जो है कोई बयान ऐसा दिया है कि जिससे मुल्ज़िम पे ये शक का इजहार होता है कि शायद ये वो मुल्ज़िम नहीं है जिसको गिरफ़्तार किया गया है। तो इस सिलसिले में उसी कोर्ट में दोबारा नए ग्राउंड पर ज़मानत दाखिल की जा सकती है। दफ़ा 144 क्या होती है और पुलिस इसमें लोगों को क्यों गिरफ्तार करती है? देखिए, दफ़ा 144 जो है वो जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट को जो है एक इख्तियार है जो उसके तहत किसी भी जो है इलाके में कोई अमन अमान का मसला है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको हुकूमत रोकना चाहती है और मजिस्ट्रेट जो है वो मुतमिन है कि अगर ऐसा ना किया गया तो ये जुर्म बढ़ सकता है। दफ़ा 144 में बहुत सारे जराइम आते हैं और वो जैसे कोई जलसा हो रहा है और उसको हुकूमत रुकवाना चाहती है या मजिस्ट्रेट, या वहाँ पर उसको कंप्लेन होती है कि इस जलसे से इंतशार फैलेगा और लोगों के जो है आपस में टकराव होने का ख़तरा है, तो वो उस इलाके में और जुलूस पे जो है वो दफ़ा 144 नाफिज कर देती है। या ऐसा है कि दफ़ा 144 का दायरा कार बहुत वसी है, जैसे कोई जुर्म होने वाला है, किसी इलाके में बदअमनी हो रही है और वहाँ पर असले का इस्तेमाल होता है और उसका ख़तरा मौजूद है, तो दफ़ा 144 के तहत हुकूमत वक्त जो है कुछ अरसे के लिए वहाँ पर पाबंदी लगा देती है। इस दफ़ा 144 जो है ये मजिस्ट्रेट लगाता है, हुकूमत लगवाती है और वो जो है मुतमिन होता है जब मजिस्ट्रेट, तो वो लगाता है। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि 2 महीने के जो है एक पीरियड दिया हुआ है कानून ने कि 2 महीने के लिए जो है उसको नाफिज किया जाता है, लेकिन इसमें एक्सटेंशन भी हो जाती है। जैसे हुकूमत उसमें दरख्वास्त देती है कि नहीं जी, दफ़ा 144 2 महीने में वो नताइज बरामद नहीं हुए या मज़ीद कोई ख़तरा है तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे आजकल आपने देखा होगा पिछले दिनों के वो जो है मोटरसाइकिलों पे पाबंदी लगा दी गई, डबल सवारी पे जो है, तो ये भी दफ़ा 144 के तहत ही लगाई जाती है। इस तरह के बहुत से जो है हुकूमत अपने कुछ सियासी लोगों को रोकने के लिए भी और कहीं वो दफ़ा 144 का नफाज करती है, तो दफ़ा 144 का मिसयूज़ भी बहुत होता है। और जैसे फिर इसमें एक और चीज़ है कि दफ़ा 144 के जो है इसकी ख़िलाफ़ वर्जी 188 कहलाती है, तो उसमें जो है ना उस जुर्म को जो है उसमें गिरफ़्तारी भी की जाती है। उसमें दफ़ा 144 की पाबंदी की ख़िलाफ़ वर्जी करने पर 188 के तहत जो है उसको गिरफ़्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और फिर मजिस्ट्रेट का वही तरीक़ाकार है कि वहाँ ज़मानत वो शख्स जो है वो रिहा हो सकता है या फिर उसके जो मजिस्ट्रेट वो जेल भिजवा देता है। सर, मेरे नाज़रीन को ये बताएं कि रिमांड क्या चीज़ है? हाँ, देखें, ये जब कोर्ट किसी भी शख्स को गिरफ़्तार कर लेती है किसी केस के सिलसिले में एफआईआर के बाद, तो पुलिस पाबंद होती है कि 24 घंटे के अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट के पास जो है ना वो उसको लेके जाने की
और उसमें वहाँ उसको पेश करने की। जब वो मजिस्ट्रेट के पास लेके जाती है तो उस शख्स के लिए एक रिपोर्ट बनाती है कि इस शख्स ने ये जुर्म किया है और इस जुर्म में चूँकि हमारी तफ्तीश अभी मुकम्मल नहीं हुई तो इस शख्स को जो है हमारे हवाले किया जाए। तो मजिस्ट्रेट उस पर जो है अगर मुतमईन होता है उस तफ्तीश पर तो वो रिमांड देता है। लेकिन रिमांड जो है वो कानून में तो 15 दिन के लिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 17 दिन के लिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मजिस्ट्रेट भी ये रिमांड सारा 15 दिन का इकट्ठा नहीं देता, वो 4 दिन के लिए पहले देता है, फिर 2-4 दिन के लिए और देता है अगर मुतमईन होता है। तो पुलिस उसको हर तारीख पे जब वो रिमांड ख़त्म होता है उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाती है और मजिस्ट्रेट उन पुलिस की कार्रवाई देखता है जो उस सिलसिले में वो रिमांड मांगना चाहती कि जी हमें मज़ीद जो है इसमें कोई प्रोग्रेस करनी है, इससे और जो है ज़रूरत है हमें कि ये थाने में हमारे पास इसकी कस्टडी रहे, हमने कोई बरामदगी करनी है, जैसे चोरी का मुकदमा है, ठीक है ना। तो उसमें जो है पुलिस की अगर वो मुतमईन होता है कि इनकी अभी पुलिस इनके पास अगर मुलज़िम रहना चाहिए अभी, तो वो मज़ीद उसको रिमांड दे देता है। अदरवाइज़ अगर रिमांड नहीं वो समझता कि अब इसकी ज़रूरत नहीं रही तो वो उसको जेल कस्टडी कर देता है, वो मुलज़िम को जेल के हवाले कर देता है एक टेम्परेरी टाइम पर। उसकी एक तारीख दे देता है कि जेल से फ़लाँ तारीख को जो है ना इसको कोर्ट में पेश किया जाए, तो वो जुडिशल रिमांड कहलाता है। और पुलिस का रिमांड जो पुलिस को दिया जाता है वो पीसी पुलिस कस्टडी का रिमांड कहा जाता है। तो ये रिमांड इसको कहा जाता है। जी सर, बातें होती रहेंगी लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया है। नाजरीन, ब्रेक का टाइम हो गया है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।